हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि मार्केट में क्या चल रहा है और मार्केट में आगे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं कि मार्केट में हमने क्या डिस्कशन किया हुआ था। तो डाटा पॉइंट्स की बात की जाए तो डाटा पॉइंट्स अभी हम यहाँ पर जो है कि अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि जब से सेस का जो रूल आया है, क्लोजिंग ऑक्शनल सिस्टम, जब से ये लॉन्च हुआ है तब से जो है कि मार्केट की क्लोजिंग जो है कि हमको कहीं भी देखने को मिल सकती है। कभी 200 पॉइंट ऊपर, कभी 100 पॉइंट ऊपर, कभी 150 पॉइंट ऊपर, जो है कि उसके कारण जो है कि हम यहाँ पर अभी डाटा पॉइंट्स का एनालिसिस नहीं करेंगे। ठीक है। और तो यहाँ पर हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं और इलियट वेव के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। और कल के लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कशन किया हुआ था। लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कशन किया हुआ था कि हमने जो है कि यहाँ पर जो मूव जो चल रहा है हमारा, वो अभी जो है कि सी वेव के अंदर चल रहा है। यहाँ पर हमने डिस्कशन किया हुआ था, ये जो मूव चल रहा है हमारा ए, ये बी और ये सी के मूव में चल रहा है। और यहाँ पर यहाँ जब मार्केट यहाँ पर था, इस लेवल पे था, तब हमने आपको यहाँ पर बताया हुआ था कि मार्केट में हमको यहाँ पर डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। तो मार्केट में डाउन साइड का मूव आया, और फिर उसके बाद जब ये ऊपर की साइड जा रहा था, तब भी आपको यहाँ पर अलर्ट किया हुआ था कि मार्केट में एक और डाउन साइड का मूव आ सकता है, और वैसा ही हुआ। और पूरी की पूरी अपडेट जो है कि मेरी यूट्यूब के चैनल पे आप वीडियो जाके चेक कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी अपडेट दी हुई है। वहां पर भी आप जाके क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। तो अभी जो मार्केट का जो मूव जो चल रहा है, वो अभी हमारा चल रहा है यहाँ पर सी वेव के अंदर चल रहा है। और सी वेव के अंदर क्या चल रहा है, वो चीज हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो सी वेव के अंदर अभी यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमको ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा एक मूव हुआ, तो इसको हमने काउंट किया हुआ है फर्स्ट वेव। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें 5 सबऑर्डिनेट है। कैसे? 1 2 3 4 5, ये 5 मूव में ऊपर किया है, तो इसको हमने सी का 1 काउंट, जैसे काउंट करते हैं, देखो यहाँ पर सी का 1, यानी कि ये सी की पहली वेव कंप्लीट है हमारी। सी के अंदर चल रहा है हम, ये जो मूव जो चल रहा है वो पूरा सी का रनिंग मूव में है। ठीक है, सी रनिंग है, सी के अंदर सी की पहली वेव है। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एबीसी बना के zigzag पैटर्न बना के नीचे की साइड आया है, तो ये सी का 2 हो गया हमारा। ठीक है। और ये जो अभी चल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, अभी जो कंटिन्यू में है, ये सी का 3 है। ठीक है। और ये सी का 3 अभी यहाँ पर इस लेवल पे कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, इसको हम जो है कि अभी छोटे टाइम फ्रेम पे जाके हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो अभी जो मार्केट में जो चल रहा है मूव, सी का 3 के अंदर चल रहा है, तो इसको हम जो है कि छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पर एनालिसिस करते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। ठीक है। ये जो है यहाँ पर हमारा जो है कि ये सी का 2 मूव कंप्लीट हुआ, और यहाँ पर ये सी का थर्ड मूव चल रहा है। तो सी का थर्ड मूव यहाँ पर जो है कि कब कंप्लीट होगा या नहीं होगा, कि ये रनिंग में जाएगा कि एक्सटेंशन में जाएगा। तो कैसे होगा? अगर मार्केट आने वाले दिनों में इस लेवल के नीचे, ये जो लेवल है हमारा 24,430, अगर इसके नीचे मार्केट अगर जाता है और इसके नीचे अगर सस्टेन होता है, क्लोजिंग देता है, तो हमको जो जो है कि ये जो हमारा मूव है, जो सी का थर्ड है, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर ये जो सी का थर्ड कंप्लीट हो जाएगा, फिर मार्केट जो है कि फोर्थ वेव में यहाँ पर इंटर कर जाएगा, सी का फोर्थ में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। वो लेवल कौन सा है? ये वाला लेवल है 24,220, यानी कि राउंड फिगर में ले लो 24,400। अगर 400 के नीचे मार्केट अगर जाता है, तो मार्केट जो है कि फोर्थ वेव में इंटर कर जाएगा। ठीक है, ये बात होगी। और अगर इसके नीचे नहीं जाता है और इसके हाई के ऊपर अगर मार्केट चले जाता है, तो फिर जो है कि थर्ड जो है हमारी एक्सटेंशन में चली जाएगी फिर। ठीक है, एक्सटेंशन नेचर में चली जाएगी। यानी कि जैसे आप ये देख रहे हो ना, कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके जो है कि यहाँ पर जो है कि ये थर्ड वेव एक्सटेंशन, यानी कि और लंबी खिंच जाएगी फिर थर्ड वेव। ठीक है। बस ये वाला लेवल ध्यान रखना, 24,430 का। इसके नीचे अगर सस्टेन होता है मार्केट, तो जो है कि हम मार्केट जो है कि हमारा फोर्थ वेव में इंटर कर जाएगा। ठीक है। और फोर्थ वेव में कैसे इंटर करेगा, देखो इसको भी हम जो है कि छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इस छोटे से स्ट्रक्चर को अगर समझे समझे कि यहाँ पर अपन सपोज करते हैं कि ये थर्ड वेव हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, तो इस स्ट्रक्चर को अगर समझने की कोशिश करते हैं, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा जो फॉल आया है, इसको हम काउंट किया हुआ है क्या? ए। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फॉल आया है, देखो, और इस कंपेयरिंग में अभी जो रनिंग में जो
ये जो मार्केट जो चल रहा है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेंज में जो चल रहा है, इसका टाइम पीरियड देखो, इसका गिरने का टाइम पीरियड कम है और इसका जो टाइम पीरियड है ये ज्यादा टाइम पीरियड ले रहा है। तो यानी कि ये है कि इस वजह से जो है कि टाइम पीरियड के हिसाब से इसको हमने काउंट किया हुआ है ए, ठीक है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो हमने काउंट किया हुआ है बी, ठीक है, और अगर ये यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ से हमारा जो बन जाएगा सी, ठीक है, और ये ए बी सी के फॉर्म में जाएगा जिगजैग पैटर्न बना के, ठीक है, जिगजैग पैटर्न के बना के नीचे जाएगा, ए बी सी का पैटर्न बना के नीचे जाएगा, तब जाके हमारी जो है कि फोर्थ वेव यहाँ पर सी की फोर्थ वेव कंप्लीट होगी, ठीक है। और ये कैसा पैटर्न बनेगा, अगर मार्केट देखो ध्यान से सुनना कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमने ए काउंट किया हुआ, और ये जो अभी जो मूव जो चल रहा है ना, बी का मूव चला, और बी के अंदर अगर मार्केट ने ए बी सी, ठीक है, यहाँ पर अगर अगर इसको हम यहाँ पर काउंट करते हैं बी, तो यानी कि मार्केट में जो है कि हमको ये ए बना, ये बी बना, तो सी जो है कि यहाँ से स्टार्ट हो जाना चाहिए यहीं से, यानी कि ये जो लो अगर यहीं से मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाता है तो यानी कि ये समझ जाना कि मार्केट में जो कि फोर्थ वेव स्टार्ट हो चुकी है, और फोर्थ वेव के अंदर जो सी जो बनता है हमेशा 5 वेव के अंदर बनता है, जैसे 1 2 और ये 3 4 5, इस टाइप से बन के जो है कि हमको यहाँ पर फोर्थ वेव कंप्लीट होती हुई दिखाई दे सकती है। और अगर सपोज ऐसा नहीं होता है और अगर इस टाइप से होता है मार्केट, जैसे कि ये ए वेव है, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का ये ए बी सी डी, और ये ऊपर की साइड यहाँ से जो है कि ऊपर जाना स्टार्ट करता है मार्केट, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर देखोगे कि यहाँ पर मार्केट जो है कि तीन तीन के फॉर्म में मार्केट जो है कि नीचे की साइड आया है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक दो तीन, ठीक है, ये ए मूव हुआ, यहाँ से 1 2 3, 1 2 3, तीन के मूव में 1 2 3, और यहाँ से 1 2 3, ठीक है, यानी कि तीन मूव में मार्केट जो है कि यहाँ से ये जो रेंज देखें, ये ए वेव के बाद बी वेव अगर देखें यहाँ पर कंसिडर करें, तो ये तीन वेव में हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है, यानी कि एक दो तीन चार, ये चार मूव तो कंप्लीट हो गए, ठीक है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक एक दो तीन मूव में अगर ये ऊपर की साइड जाता है तो ये जो है कि हमको यहाँ पर जो है कि एक ट्रायंगल पैटर्न बनाते हुए दिखाई दे सकता है, ठीक है। यानी कि ट्रायंगल पैटर्न में हमेशा 5 मूव होते हैं, कैसे होते हैं, ए बी सी डी ई, फिर यहाँ जाके हमारा बी कंप्लीट होगा, फिर यहाँ यहीं कहीं से जो है कि हमको एक फॉल देखने को मिल सकता है, ठीक है। बस कंडीशन ये है कि इस हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए 24,760 को, ठीक है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो ये जो पूरी हमारी जो काउंटिंग है ए बी सी की, ये पूरी इनवैलिड हो जाएगी, फिर मार्केट जो है कि यहाँ से जो है कि ये जो थर्ड वेव हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं ये एक्सटेंशन में चली जाएगी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। बस कंडीशन यही है कि इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए मार्केट को, इस लेवल के ऊपर 24,760 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, और इसके ऊपर अगर नहीं जाता है और यही कहीं से वापस आता है तो मार्केट क्या करेगा, ये ए बनाएगा, फिर ये बी, और फिर यहाँ से सी, इस टाइप का पैटर्न बना के नीचे आएगा, ठीक है। और ये जो बी का जो मूव जो बन रहा है ना, आपको यहाँ पर ये टाइम स्पेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बी का ही नेचर है, और बी की ये खासियत होती है कि वो टाइम पीरियड बहुत ज्यादा लेता है, और मार्केट जो है कि जब भी बी वेव में होता है वो ऑप्शन बायर को कभी पैसा नहीं देता, ना ही कॉल बायर को देगा ना ही पुट बायर को पैसा देगा, सिर्फ ओनली इसमें कौन कमा सकता है, सिर्फ ऑप्शन सेलर ही पैसा कमा सकते हैं। और ऑप्शन बायर कब पैसा कमाते हैं, या तो वेब ए में कमाएंगे या फिर वेब सी में कमाएंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, जब तक ये ऊपर की साइड का लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक आपको जो है कि यहाँ पर हमको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, और अगर इसके ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर जो कि थर्ड में थर्ड कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। और अगर यहीं से सेलिंग प्रेशर दिख गया और ये लो ब्रेक हो गया तो समझ लेना कि फोर्थ वेव स्टार्ट हो चुकी है, तो फोर्थ वेव जो है कि हमको यहाँ पर 24,000 तक भी जाती हुई दिखाई दे सकती है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो ये तो हो गई हमारी निफ्टी की एनालिसिस। तो कल के लिए जो लेवल है निफ्टी के वो देख लेते हैं। अगर मार्केट कल के दिन जो है कि ये वाला जो लेवल है 24,600 का, ठीक है, मैं यहाँ पर ये वाला ये जो लेवल है 24,600 का, अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 20-30 पॉइंट इसके ऊपर देखने को मिल सकते हैं। ये जो 24,600 से लेके तो 24,630 तक का एक रेजिस्टेंस का लेवल है, इस लेवल से हमको यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, ठीक है। और नीचे की साइड का जो लेवल है हमारा फ्राइडे का लो 24,520 से लेके तो 24,500 तक का एक सपोर्ट का जोन है। अगर इस लेवल के नीचे का सस्टेन होता है तो ही हमको यहाँ पर जो है कि 70-80 पॉइंट और नीचे की साइड के देखने को मिल सकते हैं,
ठीक है। बस ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो हम और नीचे की साइड जाएंगे। ठीक है। लेकिन अभी जो मार्केट का स्ट्रक्चर जो चल रहा है वो अभी ए बी सी के नेचर में चल दिखाई दे रहा है, यानी कि अभी डाउन साइड का है। जो भी अपसाइड का मूव आएगा वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही रहेगा। ठीक है, बस लेवल ध्यान में रखना, ये वाला लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं सोचना, वहां पर सिर्फ आपको सरेंडर कर देना है, फिर अपसाइड के बारे में ही देखना है, बस यही लेवल ध्यान में रखना है। ठीक है, मैंने आपको अपसाइड का भी बता दिया है, कब तक हमको सेल ऑन राइज करना है, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता 24,760 तक का, जब तक हमको यहाँ पर सेलिंग साइड के बारे में ही सोचना है। तो उसमें भी मैंने आपको जिगजैग का पैटर्न बनते हुए दिखाई दे सकता है यहाँ पर मार्केट में। तो ये तो थी हमारी निफ्टी के एनालिसिस। अब हम यहाँ पर बैंक निफ्टी की कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में अभी जो है कि यहाँ पर एक पैरेलल चैनल में चल रहा है, जब तक इस हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं देता है यहाँ पर 58,200 के ऊपर, तब तक हम यहाँ पर अपसाइड के बारे में नहीं सोच सकते हैं। और इंट्राडे में जो है कि कल के लिए जो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है वो हमारा 58,000 का लेवल है। अगर इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर की साइड का देखने को मिल सकते हैं, जो कि 58,200 का लेवल है। नहीं तो फिर हमको यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। ठीक है। और डाउन साइड की बात की जाए तो जो आज का लो है वही हमारा जो है कि कल के लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर उसके नीचे अगर सस्टेन होता है तो ही हमको ये वाला लेवल 57,500 तक का लेवल हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और इसके लिए जो डू और डाई वाला लेवल है वो हमारा यही लेवल है, ये वाला। ठीक है, 57,360 का। अगर इसके नीचे अगर सस्टेन होता है तो फिर ये भी ए बी और सी के फॉर्म में नीचे की साइड जाएगा। ठीक है। तो इसमें ये वाला लेवल है और इसमें भी सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, बैंक निफ्टी की तरह ये हमारा बना है ए, और ये जो बन रहा है ए बी सी डी ई, यानी कि ये पूरा का पूरा मूव हो जाएगा हमारा बी, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का ये सी। अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर हम जो है कि ऊपर की साइड जाएंगे इसमें। ठीक है। तो ये ऊपर की साइड का लेवल है हमारा 58,230 का, और नीचे की साइड का लेवल है हमारा ये 57,360 का। ये दो लेवल ध्यान में रखना। ठीक है, इंट्राडे के लिए मैंने बैंक निफ्टी का बता ही दिए हैं आपको। और अब यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं हम सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स में भी सेम सिनेरियो है निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह। अगर ये वाला हाई ध्यान में रखना 79,138 का, इसके ऊपर हम फुल बुलिश हो जाएंगे। ठीक है। और ये वाला जो लेवल है हमारा 78,200 का, इसके नीचे हम बियरिश है। ठीक है। कैसे जाएगा मार्केट, ए बी सी के फॉर्म में, और बी का जो नेचर चल रहा है ए बी सी डी ई, और फिर यहाँ से ठीक। और ध्यान रखना जब भी ई का जो मूव बनता है ना हमेशा, ये ए हो गया हमारा। ठीक है, ए, और ये हो गया हमारा बी मूव। और बी मूव में कौन सा मूव चल रहा है, एक दो तीन चार पांच और फिर छह, इस टाइप से। और बी जो ई जो होता है ना, ए हो गया, ये छोटा ए हो गया, ये छोटा बी, ये छोटा सी, ये डी, और ये ई हो गया हमारा। और ई जो हो गया हमेशा जो है कि इसके नीचे से ही बनता है, इसके नीचे से ही रिवर्स हो जाता है मार्केट। ठीक है। ई का जो पैटर्न है जो पूरा नहीं बनता है यहाँ तक कि पूरा एकदम ट्रेंड लाइन को टच करके आए, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल। यहाँ से थोड़ा बहुत गैप रह जाता है और वहीं से वापस रिवर्स हो जाता है, इसका ध्यान रखना है। सी का, तो ये जो ए बी और ये सी के नेचर में नीचे जाएगा। तीनों इंडेक्स में निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स तीनों में जो है कि सेम पैटर्न बन रहा है अभी हमारे ए बी सी के फॉर्म में। ठीक है। तो उस बात का ध्यान रखना, लेवल मैंने आपको दे दिया। अब हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं अपना क्रूड ऑयल के बारे में। तो क्रूड ऑयल में हमने क्या डिस्कशन किया हुआ था वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्रूड ऑयल कहाँ गया, ओपन हो जा। हाँ, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज और यहाँ पर दिखा देता हूँ कि जब तक क्रूड ऑयल ओपन हो रहा है, यहाँ पर देखो आप, ये जो ऑप्शन चेन है ये अगस्त मंथ की एक्सपायरी ऑप्शन चेन है। इसमें यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इधर देखो, ये जो है ये पुट साइड में देखो, पुट साइड में जो कि यहाँ तक ये 24,200 तक जो कि यहाँ पर पोजीशन क्लोज हो रही है, पूरी की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक पुट राइटिंग की पोजीशन यहाँ पर क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि कहाँ से लेके कहाँ तक, 25,000 से लेके तो 24,200 तक की जितने भी पुट राइटर लोग जो है कि यहाँ पर अपनी पोजीशन क्लोज कर रहे हैं। ठीक है। और वहीं अगर इधर देखा जाए तो यहाँ पर जो कि पुट कॉल राइटिंग की पोजीशन यहाँ पर बिल्डअप हो रही है। यहाँ पर देखो, ये कॉल राइटिंग की पोजीशन बिल्डअप हो रही है, और यहाँ पर हेवीली फ्राइडे के दिन जो है कि वॉल्यूम देखो कितना ज्यादा वॉल्यूम है यहाँ पर जो है कि हेवी
कॉल राइटिंग की पोजीशन बिल्डअप हुई है और यहाँ पर भी इन द मनी में भी थोड़ी थोड़ी पोजीशन बिल्डअप हो रही है। और एक बात और मैंने आपको जो वीडियो में डिस्कशन की हुई है, यहाँ पर आपको बताया हुआ था कि यहाँ पर मार्केट जब मॉर्निंग से, मैं यहाँ पर फ्राइडे के दिन मॉर्निंग से ही मार्केट में नोटिस कर रहा था कि 26,000 के ऊपर यहाँ पर डीप इन द मनी में कोई जाके यहाँ पर पुट को बाय कर रहा है। इसका प्रीमियम जब 1,300 रुपए का प्रीमियम था ना, तब से यहाँ पर जो है कि हमको यहाँ पर जो है कि ये पुट राइटिंग की पोजीशन, पुट बाइंग की पोजीशंस यहाँ पर कोई क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पर देखो ओपन इंटरेस्ट कितना है और वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट देखो यहाँ पर अप्रोक्स 1450 के आसपास का है, 1450 का ओपन इंटरेस्ट है। और यहाँ पर वॉल्यूम देखो कितना हैवी वॉल्यूम है। यहाँ डीप इन द मनी में कहीं पर इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं है। तो एक ये भी है जो है कि मार्केट में जो है कि नेगेटिव इंडिकेशन कर रहा है, जो कि यहाँ पर जो कि कोई डीप इन द मनी में जाके बड़ा प्लेयर यहाँ पर पुट को बाय कर रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर नजर रखना आप लाइव मार्केट में कि यहाँ पर क्या चल रहा है। अब हम यहाँ पर क्रूड ऑयल के बारे में देख लेते हैं। तो क्रूड ऑयल के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ था कि जब तक मार्केट जो है कि 7,500 के ऊपर है तब तक हम यहाँ पर बुलिश हैं, और जैसे ही इसके नीचे आएगा तो हम यहाँ पर बेरिश हो जाएंगे। तो वैसे ही हुआ, जैसे ही इसको क्रॉस किया मार्केट में, यहाँ पर जो है कि हम क्रूड ऑयल में हमको यहाँ पर फॉल देखने को मिला। तो अब क्रूड ऑयल में क्या हो सकता है, देखो क्रूड ऑयल में क्या चल रहा है अभी। यहाँ पर हमको यहाँ से लेके यहाँ तक का एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव देखने को मिला। अभी ये इसका इम्पल्स का करेक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है कि देखो इसमें अभी कितने मूव हुए हैं, 1 2 3 4, अभी ये फोर्थ मूव चल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्रूड ऑयल में ध्यान रखना, अगर ये लो ब्रेक होता है, ठीक है, ये लो अगर ब्रेक हो जाएगा ना, जिस दिन भी हो जाएगा, तो आप समझ जाना कि क्रूड ऑयल में फिर से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ठीक है, जब तक अभी यहाँ पर जिस लेवल पे अभी खड़ा है ना क्रूड ऑयल 7,500 के ऊपर, यहाँ पर ना ही बाय कर सकते हैं ना ही सेल कर सकते हैं। इसको बाय कब करेंगे, जब 7,850 के ऊपर, यानी कि इस कैंडल के ऊपर अगर निकलेगा, क्लोजिंग देगा, तब हम जो है कि यहाँ पर इसको क्रूड ऑयल का बाय करेंगे ऊपर की साइड 7,850 के ऊपर। और कब, और अगर इस लेवल के नीचे अगर आता है तो हम बाय करेंगे। ये जो रेंज जो है ना यहाँ पर 7,800 से लेके तो 7,000 तक की, ये जो रेंज है नो ट्रेडिंग रेंज है क्रूड ऑयल के लिए। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। या तो ये ऊपर की साइड ब्रेक करेगा तब हम यहाँ पर बाय करेंगे, ठीक है, और या फिर ये एक मूव और नीचे की साइड दे, यहाँ पर इसके नीचे जाए, तो क्या होगा, यहाँ पर मैं बाय करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, देखो यहाँ पर ये पहला मूव हुआ 1 2 3 और ये फोर्थ, और यहाँ पर ये जो फिफ्थ मूव आएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर एंडिंग डायगोनल बनाएगा। और ये एंडिंग डायगोनल बनाएगा तो तब एक हमको यहाँ पर अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ पर छोटे स्टॉप लॉस के साथ में वो बड़ा रिवॉर्ड देखने को मिलेगा यहाँ पर हमको एंडिंग डायगोनल में क्रूड ऑयल में। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी यहाँ पर जो है कि 3 मूव कंप्लीट हुए हैं डाउन साइड के, 1 2 3, और ये फोर्थ मूव अभी चल रहा है। और अगर नीचे की साइड ये लो ब्रेक करके नीचे आता है और इसके आसपास अगर मिलता है 6,700 के आसपास, तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी क्रूड ऑयल में बाय करने के लिए। ठीक है, तो अभी जहां पर खड़ा हुआ है क्रूड ऑयल, यहाँ पर ना बाइंग बनेगी ना सेलिंग बनेगी, बस ऊपर की साइड का इंतजार करना है। या तो फिर 7,700 का ब्रेक होता है तो हम ऊपर की साइड का बाय करेंगे, या फिर इसके आसपास मिलता है 7,700 या 800 के आसपास मिलता है तो हम यहाँ पर बाय करेंगे। ठीक है, तो सेल तो करना ही नहीं है क्रूड ऑयल में, क्योंकि ये जो मूव जो आया है ना एक, वो हमको यहाँ पर इसका करेक्शन देखने को मिल रहा है। यानी कि ये एक, अगर देखा जाए तो ओवरऑल इसमें देखा जाए तो यहाँ पर हमको 5 मूव मिल रहे हैं देखने के लिए, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये पूरा मूव जो हुआ हमारा, एक फर्स्ट वेव हुई हमारी, ये हमारी जो चल रही है हमारी सेकेंड वेव चल रही है। ठीक है, और यहाँ से फिर स्टार्ट होगी हमारी थर्ड वेव। और जो थर्ड वेव जब स्टार्ट होगी ना, तो ये जो आपको ये जो गैप दिख रहा है ना, गैप, जैसे निफ्टी में गैप बने हुए हैं, यहाँ पर गैप अभी तक फिल नहीं हुआ है, वैसे ही इसमें यहाँ पर क्रूड ऑयल में हमको गैप बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। और वो गैप जो है कि आसानी से फिल नहीं होंगे। ठीक है, ध्यान रखना क्रूड ऑयल में कोई भी शॉर्ट नहीं करना, डिप आएगा तो डिप में सिर्फ ओनली बाइंग ही करना है क्रूड ऑयल में। अब हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड में हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कशन किया हुआ था उसका भी, वो भी देख लेते हैं। तो गोल्ड में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ था कि जब तक ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है यहाँ से लेके यहाँ तक की,
ये वाली यहाँ पर हमने डिस्कशन किया हुआ था। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हमको अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है ना ये, और ये भी कहा हुआ था कि यहाँ पर जो भी डिप आता है आप बाय करना, या फिर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो भी बाय कर सकते हो। और जैसे ही यहाँ पर आप देखो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, मार्केट ने रिटेस्ट किया, और देखो जरा कितना अच्छा अपसाइड का मूव देखने को मिला हमको गोल्ड में। और अभी भी गोल्ड जो है कि बुलिश है। गोल्ड में कोई भी यहाँ पर जो है कि डाउन साइड के बारे में नहीं सोचना। पूरी सोशल मीडिया, देखो सब लोग बियरिश बैठे हुए हैं गोल्ड में। टीवी चैनल सब देखो, सब लोग बोल रहे हैं कि गोल्ड नीचे जाएगा नीचे जाएगा। गोल्ड नीचे नहीं जाने वाला है। ये जो जोन जो चल रहा है ना यहाँ पर 1,40,000 से लेके तो 1,50,000 तक का, ये सिर्फ एक एकुमुलेशन जोन है। यहाँ पर सिर्फ ओनली अपने को इन्वेस्टमेंट ही करना है, डाउन साइड के बारे में नहीं सोचना है गोल्ड में। ठीक है, जो भी डिप आता है गोल्ड में सिर्फ बाय ही करना है। ठीक है, और सिल्वर के बारे में भी देख लेते हैं हम थोड़ा सा, सिल्वर में क्या डिस्कशन किया हुआ था। तो सिल्वर में, हाँ सिल्वर में भी ये कहा हुआ था कि सिल्वर में जो भी डिप आता है सिर्फ आप ऐसे बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना। और सिल्वर में ये जो लेवल है हमारा 1 लाख से लेके तो 1,20,000 तक का, ये जो जोन है वो हमारा एक्यूमुलेशन जोन है। और यहाँ पर सिर्फ आपको बाइंग ही करनी है। और यहाँ पर देख लो, हमको जो है कि सिल्वर में जो है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का हमको एक अपसाइड का मूव देखने को मिला। ठीक है, और सिल्वर में जो है कि आपको यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना है, सिर्फ जो भी डिप आता है बाइंग ही करना है। और सिल्वर का जो मेरा टारगेट है ना सिल्वर के लिए, वो यहाँ तक का टारगेट है 2,71,000 तक का। और ये टारगेट आपको जल्द ही देखने को मिलेगा, देख लेना। ठीक है, तो होप आपको पूरी एनालिसिस समझ में आ गई होगी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल, सेंसेक्स की, ठीक है, गोल्ड और सिल्वर की। तो अब मिलते हैं कल लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ठीक है, और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है।